हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये चैप्टर है 7वां। कौन सा चैप्टर है फ्रेंड्स? ये 7वां चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 है दी इंटरव्यू। क्या है? दी इंटरव्यू। देखिए, वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता ओके तो यहाँ पे पढ़ते हम दा। वोवेल से पहले ध्यान रखें, इसको दी पढ़ा जाता है। दी इंटरव्यू। इस चैप्टर के पढ़ेंगे हम सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझिए इनको। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखें। व्हाट डज बीएस नायपोल। देखिए, जहां पर आ जाए डज वो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। देखिए, व्हाट डज बीएस नायपोल फील अबाउट इंटरव्यूज। यहां पर बोला है कि बीएस नायपोल जो है वो क्या महसूस करते हैं। ता है ती है बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो क्या महसूस करते हैं अबाउट इंटरव्यूज के बारे में। तो वो इंटरव्यूज के बारे में, इंटरव्यू देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके बारे में वो क्या महसूस करते हैं। आंसर देखिए, आंसर क्या है? बीएस नायपोल। जो बीएस नायपोल है फील्स महसूस करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में आ जाता है एस। ऐसा कौन से टेंस में होता है? ये होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में। तो बीएस नायपोल जो है वो फील्स महसूस करते हैं डेट सम पीपल, कुछ लोग आर वाउंडेड, उनको चोट लग जाती है, उनको चोट पहुंच जाती है, मतलब मानसिक रूप से। वाई इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब इंटरव्यूज में उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी को बोला गया है कि वो वाउंडेड हो जाते हैं। वाई इंटरव्यूज के द्वारा एंड और लॉस खो देते हैं अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, वो अपनी खुद का एक हिस्सा खो देते हैं, मतलब दिमाग में मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से नायपोल जो है वो महसूस करते हैं इंटरव्यूज के बारे में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। यहाँ पर यह बोला गया है कि व्हाई डिड रुडयार्ड रुडयार्ड जो किपलिंग है वो रुडयार्ड किपलिंग क्यों रिफ्यूजेस। यहाँ पर रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो वो क्यों मना कर देते हैं टू बी इंटरव्यूड देने से। तो यहाँ पर यह है कि जो रुडयार्ड किपलिंग जो है ये क्यों मना कर देते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आंसर देखें। रुडयार्ड किपलिंग है वह रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। ये सेंटेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट के इंडेफिनिट में आती है, इसके अलावा किसी में नहीं आती है। तो रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया है टू बी इंटरव्यूड देने से, बिकॉज क्योंकि ही सेड उन्होंने कहा डेट इट वॉज इमोरल, यह अनैतिक है, मतलब इंटरव्यू लेना अनैतिक है, मतलब गलत बात है। आगे है इट वॉज अ क्राइम, यह एक क्राइम है। यहां तक कि इसको क्राइम बोला जा रहा है। क्राइम का मतलब होता है अपराध करना। इट वॉज एन ऑफेंस का मतलब भी क्या होता है? अपराध। क्या होता है? अपराध, जिससे दूसरे का कोई नुकसान हो वो ऑफेंस कहलाता है। ऑफ असोल्ट, और इसमें असोल्ट किया जाता है, हमला किया जाता है, मतलब सवाल उल्टे सीधे पूछ के असोल्ट मतलब हमला किया जाता है, इसका मतलब होता है हमला। ऑन हिज पर्सन, किसी पर्सन पर, तो किसी पर्सन पर इंटरव्यूज में सवाल पूछकर उसमें हमला किया जाता है, वो ऐसा कह रहे हैं। कौन? रुडयार्ड किपलिंग। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखें। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट जनरेस आर रिप्रेजेंटेड इन द नोवेल द रोज। व्हाट जनरेस आर रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, मतलब पूरी जानकारी देना। और यहाँ पर पूरी जानकारी कौन दे रहा है? इन द नोवेल ऑफ द रोज। ये जो द रोज एक नोवेल है, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। आंसर देखें। आंसर है द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, इसका पूरा नाम है द नेम ऑफ द रोज रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। तो ये क्या प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा? द नेम ऑफ द रोज, ये उपन्यास है। रिप्रेजेंट्स करता है अ डिटेक्टिव प्लॉट, एक डिटेक्टिव प्लॉट के बारे में, मतलब एक जासूसी प्लॉट है। एट वन लेवल, एक स्तर पर ओके, एट वन लेवल एक स्तर पर, एंड मेटाफिजिक्स, और इसके स्तर में कौन कौन सी चीजें हैं? मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी है, एंड
मेडिकल हिस्ट्री, और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है ऑन दी अनदर लेवल, इसको दी बोलेंगे फिर से वो भी है ऑन दी अनदर लेवल, मतलब दूसरे स्तर पर भी इसमें बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। किसमें बताया गया है? द नेम ऑफ द रोज, यहाँ पर बोला गया है ये जो नोवेल है कौन सा, द नेम ऑफ द रोज, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।